हूं श्वेता त्रिपाठी। रिपब्लिक के कैमरे में कैद हुए धर्म के दलालों पर आज हम प्रहार करेंगे। वो लोग जो भोले भाले मासूम बच्चों को, मुखबधिर बच्चों को निशाना बना रहे थे, इसके पीछे कौन सी वो साजिश थी, वो आज हम आपको बताएंगे। खुद गवाही देगा अपने धर्म परिवर्तन की वो शख्स जिसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। कैसे ये पूरी साजिश रची गई, और आज जब उमर और जहांगीर को लेकर के एटीएस गई, तब उमर से सवाल करने की कोशिश रिपब्लिक भारत ने की। अकेला ऐसा चैनल रिपब्लिक भारत था जो हर एक तार खंगालने की कोशिशों में जुटा हुआ है। और उमर से जब सवाल किए तो उमर की बोलती बंद थी। उमर कुछ नहीं कह रहा था, उमर डरा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे गुनहगारों के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। और इसीलिए 5 के प्रहार में आज पहला सवाल हम यही पूछने जा रहे हैं कि राज्य राज्य जो जाल फैला है, इसके तार, इसके नेटवर्क कहां कहां जाते हैं। पहला सवाल 5 के प्रहार में, धर्मांतरण फैक्ट्री का सरगना कौन है, किसकी दिमाग की ये उपज है, क्या करने की कोशिश हो रही थी। दूसरा सवाल आज 5 के प्रहार में, धर्मांतरण के दलालों का हिसाब होना तय है। जिस तरह से एटीएस ने एक्शन लिया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा है कि संपत्ति जब्त होगी, एनएसए लगेगा, तो हंटर चलना शुरू हो चुका है। तीसरा सवाल ये कि आखिर वो कौन सी साजिश थी जो मुखबधिर बच्चों के जरिए रची जा रही थी, जिनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। चौथा सवाल ये, योगी के हंटर से होगा गुनाहों का इलाज। ये जो गुनहगार जो गुनाह कर रहे थे तो इनको लग रहा था कि ये बच जाएंगे, अब इनका इलाज होना शुरू हो चुका है। पांचवा सवाल 5 के प्रहार में, 7 समंदर पार धर्मांतरण के तार, क्योंकि ऐसा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। कैसे विदेशों में भी होता था धर्मांतरण, देश में जो लोग आते थे उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता था। वो वीडियो जो सबसे बड़ी गवाही देगा, आज हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। धर्म के सौदागरों का कबूलनामा, उमर गौतम का आका कौन, इंटरनेशनल फंडिंग से चल रहा था खेल, से इंग्लैंड से मौलाना उमर गौतम का ये कबूलनामा गवाही दे रहा है कि देश में धर्मांतरण का घिनौना खेल कितनी आसानी से खेला जा रहा था। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में मौलाना उमर गौतम अपनी उस साजिश को बता रहा है जो जबरन एक धर्म एक मजहब पर थोपा जाता है। लालच की आग में झोंककर लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। और ये खौफनाक खेल के शातिर खिलाड़ी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अलग अलग देशों में मौजूद है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। धर्मांतरण के खेल का ये मास्टरमाइंड अब एटीएस के शिकंजे में है। सूत्रों की माने तो विदेशी फंडिंग के जरिए देश में धर्मांतरण का जाल फैलाया गया था और देश के 14 राज्यों में ये गिरोह सक्रिय तौर पर अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देते हुए लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था। इस पूरे खेल का पर्दाफाश ना हो जाए इसलिए ये गैंग ज्यादातर भोली भाली महिलाओं को निशाने पर लेता था और गरीबी से अमीरी का सपना दिखाकर अपने कुकर्मों को अंजाम देता था। ब्रेन वॉश तो है, क्योंकि जो मेरा बेटा पूरी फैमिली से इतना प्यार करता था वो इस वक्त है तो पूरा उन्हीं लोगों के कहे में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वो फ्री नहीं है। वो डर के मारे कुछ भी बोल रहा है, लेकिन उसके पूरी तरह उसके हिंदू धर्म के खिलाफ सब कुछ भरा हुआ है। वो हिंदू धर्म को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद योगी सरकार एक्शन में है। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि धर्मांतरण के इन दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। ये दरअसल धर्मांतरण का केवल मामला नहीं है, ये प्रदेश के माहौल को खराब करने की एक साजिश है, षड्यंत्र है। फॉरेन फंडिंग की बात सामने आ रही है, अभी जांच चल रही है। जांच के दौरान कुछ भी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन तथ्य आने के बाद आप देखेंगे कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोगों को पुश्तों तक याद रहेगा। सालों से धर्मांतरण का ये खेल खुल्लम खुल्ला जारी है।
इस गैंग के सदस्य गांव-गांव जाकर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और फिर अपने मकसद को पूरा करने के लिए धन बल का प्रयोग करते हैं। ऐसे में अपराध के इस खेल पर काबू पाने के लिए योगी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी सरकार ने धर्मांतरण के आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है और जल्द ही पूरे देश से इनकी जड़ों को काट दिया जाएगा। धर्मांतरण की इंटरनेशनल साजिश पर आज करेंगे प्रहार। तो 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। उमर गौतम खुद अपने वीडियो में इस बात का जिक्र कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको वो गवाही सुनाऊंगी जिसमें वो शख्स जो पीड़ित है वो बताता है कि कैसे उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया और क्यों आखिर ये सब किया जा रहा था। ये बहुत अहम है, कहां तक ये साजिश जुड़ी है ये जानना भी जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल है। जयराम विप्लव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। आचार्य विक्रमादित्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी पुलिस। मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती वजाहत कासमी भी जुड़ चुके हैं, कन्वीनर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ इस वक्त अतुल सक्सेना भी जुड़ चुके हैं। अतुल सक्सेना लीडर है समाजवादी पार्टी के। हाजी खान है इस्लामिक स्कॉलर और हाजी नाजिम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सेक्रेटरी है मुस्लिम महासभा यूपी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन बहुत पहले मैं आपको दिखाती हूं, आज जब उमर से सवाल किया रिपब्लिक भारत ने तो किस तरह से उसकी बोलती बनती। विवेक हमारे संवाददाता जब उससे सवाल कर रहे थे तो कैसे पसीने छूट रहे थे उमर के, जरा पहले आप वो देखिए। रिपब्लिक के कैमरे पर अगर आप उन तस्वीरों को देखिए, पीछे की तरफ में ये उमर गौतम और उसके बगल में जहांगीर, ये दोनों खड़े हैं। इन दोनों को यूपी एटीएस अपनी कस्टडी में ले रही है। आज सुबह 11 बजे कल जज के अनुसार इन दोनों की कस्टडी 7 दिन की हुई है। धर्मांतरण क्यों करवा रहे थे आप लोग? उमर जी, धर्मांतरण क्यों करवा रहे थे आप लोग? किसके कहने पर करवा रहे थे? किसके कहने पर धर्मांतरण करवा रहे थे? किसके कहने पर धर्मांतरण करवा रहे थे? ये उमर गौतम और जहांगीर रहे। हालांकि हमने उनसे बात करने की कोशिश करी लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे। किसके कहने पर धर्मांतरण करवा रहे थे? फिलहाल उनको उमर गौतम और जहांगीर को यूपी एटीएस अपने साथ लेकर के जा रही। रिपब्लिक उनसे सवाल करने की कोशिश करी लेकिन इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, रिपब्लिक लगातार हर एक सच तक पहुंचेगा। वो गुनेगार जिन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी, हर एक साजिश के तार आपके सामने होंगे। इस वक्त मैं आपको सुनवाने जा रही हूं उस पिता का दर्द जिसके बेटे का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। वो सीधे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये पीड़ित पिता है जिन्होंने शायद कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि उनके बेटे के साथ ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, कैसे हुआ, आप खुद सुनिए रिपब्लिक भारत पर। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपके बेटे ने क्या कुछ बताया, क्या कुछ हुआ उसके साथ? देखिए, मेरे बेटे ने बताया कि मैं मुस्लिम धर्म में प्रवृत्त हो चुका हूँ। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी बताइए, बताइए अपनी बात, रखिए अपनी बात। मेरा बेटा गूंगा बहरा है और साइन लैंग्वेज में बताया कि मुस्लिम धर्म में प्रवृत्त हो चुका हूं और मेरे को अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा और विदेश जाने का मौका मिलेगा और मैं तरक्की करके आऊँगा। ये मतलब इतने इन्होंने मेरे बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया और जैसा था बिल्कुल वैसा नहीं छोड़ा है। बिल्कुल मतलब एक जानवर बना के छोड़ दिया मेरे बच्चे को। ना उसको खाने का पता, ना रहने का पता, ना उसका ठौर ठिकाना। आज घर से बाहर है, कितने दिन हो चुके हैं, कभी कहीं कभी कहीं, पता नहीं कहाँ पे है, किस हालत में है। इन लोगों ने अपने 2 पैसे के फायदे के लिए मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी बिल्कुल। क्या उम्र मेरा है बेटा आपके इतना बेटे? समझदार था, अगर कोई घर में आ जाता था तो उस मेरे बेटे की 21-22 साल है, 21.5 आपकी साल। बेटी की उम्र 21-22 साल है। आप कह रहे हैं उसका ब्रेन वॉश किया गया। जी, क्या बताता है आपका बेटा? पहले हम कि फैमिली, कहाँ पूरी पे फैमिली एक किनके साथ संपर्क बैठती थी, में बच्चे आया हंसते वो? खेलते थे। हाँ। मेरा बेटा कुछ स्कूल के फ्रेंड वगैरह के सर्कल में आया, वे उसको लेके चले गए नोएडा में डेप्स सोसाइटी में, नोएडा डेप्स सोसाइटी में। वहाँ से मुफ्ती काजी के वहाँ पे लेके चले गए। उसके बाद फिर उमर
गौतम ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया, उसके अंदर अबू बकर भी शामिल है। मतलब इन सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को एक जानवर बना के छोड़ दिया, मेरे बच्चे की दुर्गति कर दी इन लोगों ने। आप आज कह मुझे रहे ये हैं नहीं मालूम कि मेरा बेटा है कहाँ पर। आपके बेटे से आपको कोई भी कांटेक्ट नहीं है? हाँ जी। आखिरी बार आपके बेटे से कब बात नहीं, हुई? मेरे बेटे का कोई कांटेक्ट नहीं है। कल से जब ये मेरे बेटे से कल रात को वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी, और बेटे ने हमारे से तो मेरे से और बड़े बेटे से बात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, और अपनी मम्मी से कहा कि मेरे साथ धोखा हो गया है और मैं अब आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं करूँगा। आप हमारे और साथ यहाँ बने से छोड़ रहिए। के जाने के लिए बोल दिया कि मैं अब यहाँ से बिल्कुल शहरी। हाँ। जी। आपने आपके बेटे से कल बात की, आप कह रहे हैं वीडियो कॉल से बातचीत की है, लेकिन वो आप लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको कोई भी जी, जानकारी मैंने नहीं नहीं की, मेरी वाइफ ने की थी। हाँ, और आप लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी कि आपके बेटे का जी। धर्म परिवर्तित हो चुका है? जी नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी इसकी कि हमारे बेटे का धर्म परिवर्तन हो चुका है। आप मेरे हमें साथ बने जानकारी रहिए। मिली धर्म परिवर्तन होने के बाद में जानकारी मिली। धर्म परिवर्तन होने के बाद आपको जानकारी मिली, आपके जी। बेटे ने आपको बताया? जी। आप मेरे साथ मेरे बने बेटे ने रहिए। क्या बताया, मेरे बेटे ने सुबह सुबह एक लेटर हाथ में अपडेट पकड़ा दिया। अच्छा, आपके बेटे ने, आप कह रहे हैं कि एफिडेविट पकड़ा दिया कि उसका धर्म परिवर्तित हो चुका है? जी हाँ, उसके अंदर लिखा हुआ था कि इसका धर्म हिंदू से मुस्लिम में चला गया, और नाम से नाम चेंज कर दिया मुस्लिम का, वो लिखा हुआ था। और उमर गौतम ने सब कराया था? जी हाँ। आप मेरे साथ बने उसके अंदर रहिए, एक मैं आऊंगी बाकी आपके पास। documents original तो आप कुछ बड़ी मिला नहीं जानकारी इस मेरा। वक्त दे रहे हैं। मेरे साथ ना पूरा गेस्ट का पैनल है, मैं जरा उनका भी पहले रुक करूंगी और इसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि बहुत बड़ी गवाही है जो इस वक्त हो रही थी। एक पीड़ित पिता किस तरीके से खुद बता रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, उनके बेटे के साथ धोखा हुआ, और ये जो धोखेबाज है इन्हीं पर तो इस वक्त बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही तो बहुत जरूरी है, जो लोगों का फायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और इसके बाद लालच देते हैं। मैं आप समझना चाहूंगी हाजिक खान जी, अभी आपने भी सुना उस पीड़ित पिता का दर्द जिनके साथ धोखा हुआ है। क्या ये मान के चले कि अब ऐसे लोगों को जो धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल कर रहे थे, उन पर बहुत कड़ाई से कदम उठाने की जरूरत है? देखिए श्वेता जी, दुनिया का ये दस्तूर रहा है अब से नहीं, हज़ारों साल से, और इस्लाम धर्म सबसे लेटेस्ट धर्म है। जितने धर्म दुनिया में हैं उनमें सबसे 1400 साल पुराना धर्म है, और उसके बाद जितने भी दुनिया में लोग कन्वर्ट हुए हैं सब हिंदुओं से, ईसाइयों से, यहूदियों से, सारे लोग कन्वर्ट हुए हैं। जो हिंदुस्तान दुनिया में 1.25 करोड़ मुसलमान हैं, ये कोई बाप दादा से, इनके परदादा पहले से मुसलमान नहीं थे। नंबर बाद दो बात आप बार बार प्रचार कर रही हैं श्वेता जी कि जबरदस्ती किसी को धर्म प्रचार नहीं कर रही हूं। इस्लाम इस आप बात की गलत बात किसी को करेंगे, इजाजत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाजी जी, बिल्कुल गलत बात सर। अभी वो पीड़ित पिता खुद जुड़े हैं एक हमारे मिनट साथ। बात सुनिए, आप नहीं, बार बार हाजी प्रचार खान कर जी, रही हैं। गलत बात नहीं टीवी पर, बिल्कुल वो नहीं, पिता कोई पिता प्रचार का दर्द है। नहीं। अगर मैं किसी ने पिता गुनाह के किया दर्द है तो वो गुनहगार मैं पिता है। के दर्द पर कुछ नहीं किस कह रहा। बात का प्रचार कर रहे हैं? मेरी सच बात का। सुनिए आप, आपको क्यों इस्लाम डर इस लगता है बात सच की के प्रचार इजाजत से? नहीं देता, चाहे उमर गौतम हो, जहांगीर हो, हाँ। या कोई भी हो, कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, आप सुने, चाहे उमर गौतम हो, चाहे जहांगीर हो, या दुनिया का कोई आलिम हो, इस्लाम धर्म ये कहता है कि किसी को स्वेच्छ इच्छा से अपनी मर्जी से कोई इस्लाम से कबूल करे तो कबूल कर सकता है। ये कि पैसा दे के किसी को लालच दे के, ये इस्लाम नहीं है, ये धोखा है। आपके पास हाजी खान जी क्यों करा रहे थे? क्या इनको नहीं पता था कि ये अधर्म कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं? क्या इनको ये नहीं पता था? क्यों करा रहे थे ये आप जब आप कह रही हो, वो तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उस प्रचार में जो नहीं, आया अपने उन्होंने धर्म का कबूल कर प्रचार लिया। है ये तो आप प्रचार कर रही हो बार-बार, जबरन आप किसी का धर्म परिवर्तन कराओ, ये धर्म का प्रचार है सर। ये करेगा धर्म का प्रचार है। जबरन किसी को ना कोई हिंदू बना अरे सकता, आप सुनिए, ना मुसलमान अभी बना आपने सकता, सुना नहीं उस जबरन पीड़ित नहीं पिता कर का सकता दर्द? ना। या आप सुनना नहीं चाहते? विप्लव जी, ये लोग सुनना नहीं चाहते। वो पीड़ित पिता मेरे साथ इस वक्त खुद जुड़े हुए हैं, वो खुद बता रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, और हाजी खान जी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर धर्म परिवर्तन है तो धर्म का प्रचार प्रसार है। ये क्या बात हुई? डर लगता है सच बोलने में इनको? मुझे लग रहा था कि हाजी खान साहब उमर गौतम जैसे लोगों का
मुझे लग रहा था कि हाजी खान आज उमर गौतम जैसे लोगों की मजम्मत करेंगे, उनकी मुखालफत करेंगे और जो वो इस्लाम का जो स्वरूप वो बताते हैं उसकी सही रूप में व्याख्या करेंगे। लेकिन ये घोर अमानवीय और कुकृत्य है, ये एक कुविचार है। अरे सुन लीजिए, ये एक कुविचार है जो मूक और बधिरों को, अरे हाजी खान सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। ये क्या है? मूक बधिर दिव्यांगों को आप बहला फुसला करके बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। मैं ऐसे घटिया काम करने वाले, ऐसे कुसंस्कारी और कुविचार रखने वाले लोगों को स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं। आप समझ लीजिए, आपसे निवेदन भी है, चेतावनी भी है। दुनिया जैसी है वैसी स्वीकार करिए। आप ये नहीं कर सकते कि हम लेटेस्ट हैं और कोई बहुत पुराना है तो कन्वर्ट हो जाए। ये धर्म कोई सॉफ्टवेयर का चोला नहीं है कि सॉफ्टवेयर ने अपडेट लाया है तो सारे उसी में चले जाएंगे। ये हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है कि हम बिल्कुल सही बात है। संविधान इस बात का अधिकार देता है कि आप धर्म की आजादी का अधिकार संविधान देता है, लेकिन इस तरीके की गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं। हाजी खान समझिए इस बात को, मैं सुनाती हूँ। हाजी खान अब अपने कान खोल के सुनिएगा। विप्लव जी आ रही है। हाजी खान जी अब अपने कान खोल कर सुनिएगा वो सच जो अभी तक आप शायद सुन नहीं पाए। अब मैं आपको उस पीड़ित माँ का दर्द सुनाने जा रही हूँ जिसको पता नहीं था कि उसके बेटे का धर्म परिवर्तन हो गया। सुनिएगा कान खोल के, इसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। ब्रेन वॉश तो है, क्योंकि जो मेरा बेटा पूरी फैमिली से इतना प्यार करता था वो इस वक्त है तो पूरा उन्हीं लोगों के कहे में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वो फ्री नहीं है। वो डर के मारे कुछ भी बोल रहा है कि हाँ ठीक है जो है नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके पूरी तरह उसके हिंदू धर्म के खिलाफ सब कुछ भरा हुआ है। वो हिंदू धर्म को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। उसको तो सबसे ज़्यादा यही बताया गया था कि तुम्हारे घर में इतनी परेशानी है, तुम गरीब हो, तुम्हें पैसे की दिक्कत है और हिंदू धर्म में रह के ये सब संभव नहीं है। अगर तुम इस्लाम धर्म को मानने लगोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। आचार्य विक्रमादित्य जी और हाजी नाजिम जी के साथ जरा डिबेट को आगे बढ़ाती हूँ। हाजी नाजिम जी, अभी आपने भी खास तौर पे ये बात सुनी होगी कि कैसे एक माँ कह रही है कि उसके बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया गया। ब्रेन वॉश क्यों किया गया? अगर कोई साजिश नहीं थी तो फिर ये ब्रेन वॉश क्यों किया गया? क्यों धोखे में रखकर धर्म परिवर्तन करवा दिया गया? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी लड़के की मदर ने ये कहा है कि ब्रेन वॉश कर दिया गया, ब्रेन वॉश इस्लाम धर्म के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर कभी ब्रेन वॉश नहीं होता। तो आप सुनिए मेरी बात, ब्रेन वॉश हमारा जो इस्लाम धर्म है शांति प्रिय धर्म है और इस धर्म को मानने वाले सब धर्म के अंदर मानते हैं कि इस्लाम बिल्कुल एक शांति प्रिय धर्म। अरे ब्रेन वॉश कहाँ करते? आप लोगों को ज्यादा सुनिए, ब्रेन वॉश पूरे विश्व में छोटे छोटे 10-10 साल के 8-8 साल के बच्चों को लेकर AK-47 आप लोग पकड़ा देते हो। क्या होता है वो? आप लोगों का सीधा सिंगल एजेंडा है। और हाजी खान अभी बोले हैं कि इस्लाम फैलाना चाहते हैं, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्लाम को बिल्कुल नहीं फैलाने दिया जाएगा। इस देश का पूरे विश्व का इस्लामीकरण करने का जो आप लोग ठेका लेके बैठ गए हैं, जितने ये दाढ़ी वाले, इन सबको सूली पे चढ़ाने का समय आ गया है। इन सबको जेल के पीछे डालना चाहिए। ये सबके सब जो मंशा लेके बैठे हैं इस देश में, इस विश्व में अशांति फैलाने का बात कर रहे हैं। टारगेट बना रखा है इन लोगों ने सीधी तरह से। विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, इनकी बात में जरा सुन लूं, फिर मैं आती हूँ। हाँ नाजिम साहब क्या कह रहे हैं आप बताइए। और मैं आपसे बिल्कुल ये मान के चल रही हूँ कि आपने उस पीड़ित माँ और पीड़ित पिता, सुन लीजिए पहले, आपने उस पीड़ित माँ उस पीड़ित पिता को साफ तौर पे बोलते हुए सुना है और पीड़ित पिता मेरे साथ इस वक्त लाइव भी हैं, तो कोई भी बात ऐसी मत करिएगा जो गलत हो। बोलिए अब आप। देखिए सुनिए, हम पीड़ित माँ और पीड़ित पिता के साथ हैं, मगर जिस तरीके की बात कही गई है कि ब्रेन वॉश किया गया, जबकि इस्लाम धर्म के अंदर ना किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती धर्म थोपा जाता। इस्लाम की खासियत यह है कि हर चीज प्रेम से बांटी जाती है। अरे क्या बात करते हैं? टीवी में बैठ के झूठ बोलेंगे आप लोग, टीवी में बैठ के झूठ बोलेंगे आप। सुनिए जरा, सुनिए, मैं कहूंगी पीड़ित पिता जरा बताएं इनको, आपकी आंखें खुलने की जरूरत है। पीड़ित पिता खुद बताएंगे अभी। सुनिएगा नाजिम साहब, जो आप सुनना नहीं चाहते, जो शायद सुनने में आपको बहुत बुरा लगता है, कैसे इनके साथ धोखा हुआ, इनके साथ जो धोखा हुआ उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती आपको? क्या बोलते हैं आप लोग? बताइए जरा। मैं कहूंगी पीड़ित पिता खुद बताएं ऐसे लोगों को जिनको आईना दिखाने की जरूरत है। बताइए सर क्या हुआ था? निकल रखा बच्चों का, इस गोबर का निकाल दे तुम लोग।
हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। इस गोबर को निकाल लो तुम लोग। देखिए बिल्कुल पूरा गोबर भरा हुआ दिमाग में, और कह रहे ब्रेन वॉश नहीं कर रखा बच्चे का। नहीं करता है इस्लाम धर्म, किसी धर्म का ब्रेन वॉश नहीं करता। तुम लोगों ने बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। पैगाम देता है, और ब्रेन वॉश आप बार बार कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश में क्या गूंगा बहरा बच्चा और उसका क्या नाम है, ब्रेन वॉश कर दिया। गूंगा धर्म परिवर्तन कर लेगा अपने आप। सुनिए, हम आपके साथ है, बिल्कुल पीड़ित पिता के साथ है, मगर इस बात को तो आप देखिए कि अपने दिमाग में से गोबर का निकालो, गोबर को तो भरा हुआ है। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, मैं कहूंगी प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। जहांगीर ने इस तरीके की बात करी है तो इसमें तो पूरा आपने मुस्लिम समाज को ले लिया। गंदगी फैलाने लग रहे हो। अरे आपको खुद खुल करके इस बात को बोलना चाहिए। विक्रम सिंह जी को लीजिए ऑन एयर। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, इन लोगों को क्या ये बात खुल करके बोलने में डर लगता है कि धर्म की आड़ में खेल चल रहा है? इनको तो खुद खुल करके आना चाहिए था कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ ये लोग सब उठ खड़े हों कि नहीं, इस तरीके से आप गलत चीजें मत करिए, बदनाम करने का काम मत करिए। लेकिन ये तो उनका साथ देते नजर आ रहे हैं सर। देखिए हम बिल्कुल साथ श्वेता जी की जिन अपराधियों को जहांगीर और उमर, अब शांत रहे, एक मिनट सुन लें, उनको साहब, जहांगीर साहब, उमर साहब, ये साहब कब से हो गए? ये अपराधी हैं, राष्ट्र विरोधी तत्वों के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। और इनको देखिए, उमर जो है ये अगर नौकरी लेना चाहे तो चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये अमेरिका 3 बार, खुद इसने इकबालिया बयान दिया है, विदेशे घूम रहा है। वैसे इसकी औकात ये नहीं थी कि चपरासी कहीं बन सके। और अगर जो हलफनामे की बात आप कर रहे हैं श्वेता जी, उसी बच्चे से पूछ लीजिए, अलग सादा कागज दीजिए कि बेटा तुमने हलफनामे में क्या लिखा है, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। उसको नहीं मालूम होगा कि हलफनामे में उसने क्या लिखा है। अगर ये ब्रेन वॉशिंग, ये दिमाग को बिल्कुल मुतासिर करने की बात नहीं है तो और क्या है। रही बात, कुरान पाक एक दीनी और एक आसमानी किताब है, और अपने मनमाने तरीके से उसकी व्याख्या करने की कोशिश न करें और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। हकीकत श्वेता जी ये है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के टुकड़ों पे पलने वालों की कमी अब नहीं है। और राष्ट्र विरोधी, आपको सोचना पड़ेगा, अधिकांश मुसलमान जो हमारे भारतीय हैं वो देश प्रेमी है और ऐसे लोगों को बिल्कुल उनकी कड़ी मजम्मत करते हैं और उनकी भर्त्सना करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के टुकड़ों पे पलने की उनकी आदत पड़ गई है, सुविधाभोगी हो गए हैं। उसमें जैसे जहांगीर और उमर, उनको कहते हैं उमर साहब, जहांगीर साहब। आप क्यों नहीं परम पूज्य कह देते हैं? क्या मजबूरी है आपकी कि आप इस तरह के अपराधियों, संगठित अपराधियों को, और अगर आप में इतनी सलाहियत थी तो आप जरा पढ़े लिखों के बीच में जाते, लेकिन नहीं। जैसे भेड़िया कमजोर शिकार ढूंढता है, आपने दिव्यांगों को जो दिमागी तौर से बेचारे थोड़ा नीचे थे, आपने उनको मुतासिर करके एन केन प्रकारेण प्रलोभन दे करके आपने वर्गला करके बनाया है। और अभी तो जब पुलिस जांच करेगी ना, एक एक से पूछेगी, 14 दिन लग रख करके अपने माता पिता की सोहबत में, तब मालूम पड़ेगा कि किसने क्या 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 लालच दिया। बिल्कुल सर, अब आप जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, संविधान श्वेता जी हमें आज्ञा देता है। बिल्कुल, अब मैं जरा वो गवाही भी सुनाने जा रही हूँ शख्स की, उस पीड़ित की जिसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। हाजिर और हाजिर जी जरा ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद मैं आपका स्टेटमेंट लूंगी। सुनिए। मैं पिछले 1.5-2 साल पहले लगभग नवंबर 2019 में दिल्ली गया था घर से किसी काम से, और कुछ घरेलू प्रॉब्लम थी जिससे मैं मानसिक तनाव में था। तो मैं शाम के टाइम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरा, और जैसे अंधेरा हुआ तो मैं ठहरने के लिए मैंने कुछ जगह तलाश करने की कोशिश की। तो एक आदमी मेरे पास आया, उसे मैं नहीं जानता था। उससे मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई ठहरने की जगह है, तो वो मुझे कहने लगा कि यहीं पास में है, और चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो मैं उसके साथ चला गया वहाँ पे जाने के बाद मेरा आधार कार्ड और फ़ोटो उन्होंने लिया, और एक फार्म भी मुझसे भरवाया था वहाँ पे। तो फिर कहा कि आप यहाँ पे ठहर सकते हो। फिर वहाँ पे बात करने लगे, 2-3 और आदमी थे वहाँ पे, तो वो हिंदुइज्म और इस्लाम के बारे में बात करने लगे और इस्लाम के बारे में समझाने लगे। तो फिर वो कहने लगे कि इस्लाम में आप दाखिल हो जाओ और हम आपका मतलब पूरा सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, और हर तरह से आपको हम सपोर्ट करेंगे, पैसे वगैरह से भी, और हर तरह से उन्होंने मतलब ऐसा बोला कि सपोर्ट करेंगे हम आपको। और तो ये आपने खुद सुना कि कैसे पैसे का प्रलोभन दिया गया। वो पीड़ित खुद अभी इस वक्त था जो बता रहा था कि कैसे उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, उसको लालच दिया गया, घर की परेशानी से तनाव में वो था और इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाया गया। लेकिन
सिर्फ और सिर्फ देश तक इसके तार नहीं जुड़े हुए हैं। उमर गौतम आज खुद ये बात कह रहा था कि कैसे अलग अलग जगहों पे, चाहे पोलैंड की बात करें, यहां से लोगों के धर्म परिवर्तन करवाए गए, पुर्तगाल से जो लोग आए उनके धर्म परिवर्तन करवाए गए, यानी कि विदेशों से कैसे तार जुड़ते हैं ये मैं आपको बता रही हूं। जर्मनी से जो लोग आए उनके धर्म परिवर्तन करवा दिए गए, अमेरिका से आए हुए लोगों के धर्म परिवर्तन करवा दिए गए, यानी कि आप ये समझिए ये पूरा नेटवर्क कहां जाकर रुकता है। 1 2 3 4 5 देशों का जिक्र यहां पर खुद उमर गौतम कर रहा था और वो बता रहा था कि कैसे धर्म परिवर्तन का ये पूरा खेल चल रहा था, ये पूरा बड़ा नेक्सस है। और उमर गौतम किस तरह से इस बात की गवाही आज खुद दे रहा था, कबूल कर रहा था, वो कबूलनामा सुनिए अब आप। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए, और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग, यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहाँ से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। मुफ्ती वजाहत और हाजिक खान को इस वक्त लीजिएगा, इसके बाद मैथुल सक्सेना जी आपके पास भी आऊंगी। अभी आपने सुना मुफ्ती वजाहत साहब, मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ, हर किसी को आजादी है अपनी धर्म चुनने की, लेकिन ये तो एक गैर कानूनी चीज है ना कि आप किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दें, मुकबदिर बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाएं। उनके अभी परिजन भी हमारे साथ जुड़े हैं जो बता रहे हैं कैसे धोखाधड़ी उनके साथ की गई। तो इन लोगों का साथ तो नहीं दिया जा सकता है जो यहाँ पर नाजिम साहब कर रहे हैं बैठ करके। श्वेता, मुझे दरअसल पिछले 25 मिनट से मैं सबको सुन रहा हूँ, और मुझे 1-1.5 मिनट दीजिए क्योंकि मुझे चले जाना है दूसरे मीटिंग्स के लिए, और मुझे इस 1.5 मिनट में ही अपनी बातें क्लियर कर देनी है। कुरान पाक की एक आयत है, जैसा कि अभी डॉक्टर विक्रम बता रहे थे कि कुरान पाक आसमानी किताब है और इस्लाम का उसूल कुरान पाक से निकलता है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन के अंदर कोई जबर और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। ना दीन के अंदर डर है, न जबर है, न ज़बरदस्ती है, न लालच है। और जितना मैंने 25 मिनट में देखा और सुना है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं जिसको मैं बहुत करीब से समझता हूँ। अभी मेरे एक साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, आप भी कह रही थी हम लोग आवाज़ नहीं उठाते। मैं एक ऐसा चेहरा हूँ पूरे मुल्क में जो इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाता रहा हूँ, लेकिन आज अपने घर में बंद होकर के बैठ गया हूँ। ऐसा भी नहीं कि बाहर चला जाऊँ, हालात ऐसे हो चुके हैं, जबकि सरकार अपनी है, सब कुछ अपना है। मैं आपको बताऊं, इसके पीछे एक चंदे का भी खेल है। लंदन से, अफ्रीका से, अमेरिका से, इसके नाम पर इन्होंने किया कुछ भी नहीं होगा। 4 आदमियों को भी इन्होंने शायद धर्म परिवर्तन ना कराया हो, लेकिन इन सब के पीछे ये चंदे का एक प्लानिंग रहती है, और बाहर से ये लोग चंदा बस इसके नाम पर वसूल कर लेते हैं कि यहाँ हमने इस्लाम का बड़ा झंडा उठाया हुआ है और लोगों को हम इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं। इनको ये पता होना चाहिए, दावत का पहला उसूल ये है कि ना ज़ोर ज़बरदस्ती की जा सकती है, ना लालच दिया जा सकता है, ना किसी को डराया जा सकता है। और अगर कोई इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से आना चाहता है या इस्लाम से जाना चाहता है, तो उसका लीगल प्रोसीजर ये है कि वो जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और बताए कि मैं इस धर्म में रहना नहीं चाहता, दूसरे धर्म में जाना चाहता हूँ, और मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर लिया है। इन मुल्लाओं ने क्यों ठेका ले लिया है इस बात का कि हमने 1000 लोगों को वहाँ से धर्म परिवर्तन करा दिया है, 2000 को करा दिया। ये देश का माहौल क्यों ख़राब करना चाहते हैं? क्या मतलब है इन जलसों से? जो मैं अभी वीडियो सुन रहा था उमर गौतम साहब की, क्या मतलब है उनका इन स्पीचेस से और इन तकरीरों से? क्या साबित करना चाहते हैं वो? सिवाय चंदेबाजी के और कोई दूसरा काम है तो ज़रा मुझे बताइए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अपील करूँगा कि ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, मुसलमान धर्म में हो, सिख धर्म में हो, ईसाई धर्म में हो, चाहे उसके पीछे वो धर्म के पीछे चंदा कर रहे हैं, चंदे की आड़ ले, धर्म की आड़ लेकर के पैसे बटोर रहे हैं या धर्मांतरण करा रहे हैं, जो भी, इनके लिए एक कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों को जो माहौल ख़राब कर रहे हैं सख्त सज़ा होनी चाहिए। मैंने मान लिया अगर मैं किसी धर्म में जाना चाहता हूँ तो मैं उसका प्रोसीजर लीगली इख्तियार करूँ। क्या मैं
किसी शंकराचार्य के पास जाके कहूंगा कि मुझे हिंदू धर्म अपनाना है या सिख धर्म अपनाना है या ईसाई धर्म, या कोई हिंदू किसी मौलाना के पास आकर के क्यों कहेगा कि मुझे मौलाना का धर्म अपनाना है या इस्लाम सीखना है। आज तो नेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसका लीगल प्रोसीजर ये है कि जो सरकार का कानून है, देश का कानून है, उसके मद्देनजर रखें। और इस तरह के लोग, जितने भी लोग हैं, मैं इन सबसे ये अपील करूंगा कि वो इस तरह के हालात और इस तरह के प्रोग्राम्स करके, इस तरह की बातें करके देश का माहौल ख़राब ना करें, यहाँ के भाईचारे का माहौल ख़राब ना करें। और जो मैं अभी माता पिता की बात सुन रहा था, मैं एक चीज़ और बहुत स्पष्ट कहता हूँ, अपने जितने भी साथी पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं एक बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर बच्चे ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया तो भी इस्लाम यह कहता है कि माँ बाप को खुश रखना जरूरी है। आज उसके माँ बाप अगर वो दुखी मुझे नजर आ रहे हैं तो बच्चे का इस्लाम धर्म में रहने से कोई फायदा नहीं है, ना इस्लाम धर्म अपनाने से कोई फायदा है। सर, अगर आप थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहे तो मैं आपसे और भी चीजें समझने की कोशिश करूंगी। आप मुझे बताइए हाजिक खान जी, अभी आपने सुना होगा वजाहत साहब की बातों को, बहुत वाजिब बात वो कर रहे हैं कि भाई अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो उसका एक बाकायदा नियम है, उसके तहत जाकर के करेगा वो। तो ये बिचौलियों की जरूरत कहां से हो गई? देखिए मैडम, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी ने अगर धर्म परिवर्तन कर लिया तो कोई जबरदस्ती नहीं की गई, बयान लारा ने किया। अरे भाई साहब, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया, वो मेरे साथ जुड़े हुए, जबरदस्ती का कोई बयान नहीं है। आपके पास क्या बयान है? आप बेवाला चिल्ला रही है। आप ये बताइए, उस बच्चे का बयान पे जिसने धर्म परिवर्तन किया है उस बच्चे का बयान कराइए कि जो लोगों का सवाल। माँ बाप तो नाराज होंगे, अगर किसी का मेरा बच्चा हिंदू बनेगा तो मैं नाराज होऊंगा, ऐसे ही वो नाराज है बेचारे माँ बाप, उनका नहीं कोई कसूर है ना माँ बाप का। लेकिन आप ये जब बार बार कह रही है जबरिया कर दिया, तो ऐसे लोगों के बयान कराइए जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उनकी बात सच्ची होगी कि ये मौलाना जहांगीर, ये मैडम उनके माँ बाप का करा रही है बयान। क्या डर लगता है क्या हाजी जी जैसे लोगों को सच बोलने में और सच सुनने में? मेरे साथ पीड़ित बैठे हुए, पीड़ित के पिता बैठे हुए जो खुद गवाही दे रहे हैं, अतुल सक्सेना, और कौन सी गवाही चाहिए? देखिए श्वेता जी, ये बात ठीक है कि जबरन धर्मांतरण कराना एक अपराध है, परंतु 21-22 साल का यदि कोई लड़का है, वो एक वयस्क लड़का है, उसमें किसका उसका भला है, क्या है, वो खुद समझदार है, और यदि स्वेच्छा से धर्मांतरण करा गया है तो इसमें लोकतंत्र में हमें और आपको और सबको ये अधिकार है कि हम अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण कर सकते हैं। परंतु मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि जो इस तरीके की ये बातें जो निकल के आ रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, तो ये धर्मांतरण, घुसपैठ, हिंदू मुस्लिम, ये सब जो है आपको देखने को मिलता रहेगा। और इस तरीके से आप देखिए कि आज एक धर्मांतरण के लिए आपने 1 घंटे डिबेट चला दी, इसका मैसेज भाजपा क्या उत्तर प्रदेश में देना चाहती है? ये आपसे छुपा नहीं है। जरा आप जवाब दीजिए। देखिए, आप जो बात कर रहे थे, जो लोगों के बीच संदेश जाना चाहिए कि इस तरह का जो कारोबार कर रहे हैं, इन लोगों को जवाब देना है सर, तो इन लोगों को जवाब तो तभी मिलेगा जब सब साथ में आएंगे। श्वेता जी, आप ये बताइए कि वो जो बच्चा है, क्या आपने उसका बयान ले लिया? आपने, ठीक है, वो एक पिता है, पीड़ित है, ना आप लोगों को कुछ समझना है। आप एक एजेंडा लेकर टीवी में बैठे हैं, उसको आप पूरा करना चाहते हैं। मैंने उस पीड़ित पिता का दर्द सुनाया, मैंने उस पीड़ित माँ का दर्द सुनाया, उस पीड़ित का खुद बयान सुनाया। नहीं सुनना चाहते भी बच्चा, वज़ाह जी, मैं आपसे चाहती हूँ सर, किसी का भी बच्चा यदि घर छोड़ कर जाएगा तो ये जी मैं आपको बता दें, बोल रहा हूँ। अरे इनकी आवाज ब्रेक करिए, इनकी आवाज कम करिए, इनकी आवाज कम करिए। अतुल भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने कहा कि वो 21 साल का है, 22 साल का है, मैंने मान लिया धर्म परिवर्तन कर लिया है उसने, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद भी उसके माँ बाप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो इस्लाम धर्म में तो बहुत बड़ा पाप है ये। तो वो बच्चा माँ बाप से बात क्यों नहीं करना चाहता? ऐसा माँ बाप से उसको क्या खौफ है और माँ बाप से उसको क्या परेशानी है? मैंने मान लिया बच्चा इस्लाम धर्म में आया है, तो जिस चीज़ से वो प्रेरित हुआ है इस्लाम धर्म में आने के लिए, तो वो बात अपने माँ बाप के सामने भी रखे। डीएनए तो दोनों का एक है ना, हो सकता है वो भी प्रेरित हो जाए। उसको छुपने की, भागने की, या उसको छुपाने की, या इधर उधर करने की क्या ज़रूरत है? एक बात। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और नेटवर्क का मतलब ये है कि यहाँ पर एक छोटा मोटा सोशल मीडिया के जरिए एक अभियान चला करके
कुछ जो है डॉक्यूमेंट्रियाँ निकाल करके, कुछ प्रोग्राम्स कर करके एक दुनिया को ये मैसेज देना है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का मुल्क है, लेकिन हम उसमें इस्लाम के लिए बड़ा अभियान चला रहे हैं और हमने हज़ारों लोगों को इस्लाम में दाखिल करके एक बहुत बड़ा काम किया हुआ है और उसकी आड़ में चंदा हो रहा है। आप देखो, मैं कह रहा हूँ ना, यूपीएटीएस ने उठाया है, यूपीएटीएस मुझसे कॉन्टैक्ट करे, मैं बताता हूँ। यूपीएटीएस, मेरे में इतनी हिम्मत है कि एजेंसीज मुझसे कांटेक्ट करें, मैं बताता हूं कि इन लोगों के हवाले कहां कहां आते हैं और कहां कहां से इनको हवाला मिलता है, क्यों इन लोगों के हवाले आ रहे हैं इस देश में। क्या हवाले की, मैं मुफ्तियों से पूछना चाहता हूं, क्या हवाले की रकम से इस देश में दीन का काम करना जायज है? बताइए मुझे, कोई मुफ्ती बता सकता है इस बात के लिए? नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस सरकार की चोरी है, देश की चोरी है, देश के टैक्स की चोरी है और इससे इस्लाम का काम नहीं किया जा सकता। और मैं खुद जानता हूं कि ये सब चीज। पूछिए, बताइए सर, जवाब दीजिए। हाँ, हाजिक भाई मुझे बताइए कि मुफ्ती मुझे ये बताइए कि जो फतवे दे रहे हैं बार बार जो चोरी से पैसा कोई मुसलमान हो जाए कि अरे वो तो अल्लाह के रसूल ने कहा है, हुक्म दिया है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, ये क्या बात आप कर रहे हो? बात ये है कि आप उनको सर्टिफिकेट देकर कि वो चोर हैं, वो बेईमान हैं, वो चंदाखोर हैं, तो ये आप क्या कहना चाह रहे हो देश के सर? अरे हुक्म तो आप ही नहीं मान रहे, हम क्या मानेंगे? उलमाए किराम नहीं मान रहे, आप इस्लाम में खड़ा कर दिया। आप क्या करना चाह रहे हो? आप इनको सर्टिफिकेट बांट रहे हो, मुसलमान बन जाए, क्या उनको चंदे का वजाहत जी आपने आज बिल्कुल देखिए, जो बात तर्क संगत है वो आपने रखी है वजाहत जी, लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो लोग जो धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हैं, वो लोग जो धर्म की आड़ में एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, वो हर शख्स इस वक्त बेनकाब होगा, उन चेहरों से नकाब जरूर हटेगा और जल्द से जल्द ये पर्दा फाश होगा कि किन लोगों ने ये साजिश रची है धर्मांतरण की। आप सभी मेरे साथ 5 के प्रहार में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।